हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आज का सेशन बड़ा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर आपका सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है मैथमेटिक्स में 100 में जो 44 अंक जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं। कैलकुलस में आपको दो हिस्सा मिलता है बच्चा, अवकलन और समाकलन का, जिसमें अवकलन के हम लगभग इसमें तीसरा चौथा क्लास होगा। 5.2 डिस्कस हो चुका है। 5.3 में हमने डिस्कस किया था अस्पष्ट फलन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका तरीका क्या होता है, उसका मेथड क्या होता है, साथ में अस्पष्ट फलन होता क्या है, इस पर भी हमने चर्चा किया था। कल 3-4 क्वेश्चन हुए थे, चूंकि फार्मूले भी हमें बताने थे, कॉन्सेप्ट भी सिखाने होते हैं, तब कल एक्सरसाइज जो है कम सवाल हुए सॉल्व होता है। आज इसके सारे प्रश्न हल करेंगे। साथ में आज जो टॉपिक होगा, कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहां पर हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी जो कुछ फार्मूले आप सिखाए गए थे उसकी जरूरत पड़ेगी। यानी कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां पर बच्चा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चा प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी जो फार्मूले आप जानते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी कुछ सवालों में। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, देखिए इसीलिए हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई, ठीक है। अगर आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के फार्मूले अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ी समस्या होगी, और बार बार आप शुरू से ही बोलते हैं कि बच्चा यहाँ पर फार्मूले की कॉपी आप बनाएं। 10 रुपये का आप रख लीजिए, बहुत बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन ये 10 रुपया नहीं होगा बच्चा, उसमें छिपा होगा आपका कम से कम 15 से 20 नंबर। अगर आपके फार्मूले रेडी रहते हैं मैथमेटिक्स में, सिर्फ फार्मूले और थोड़ा बहुत भी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप सवाल जो है, आप अगर 80 नंबर पाने वाले हैं तो आपका नंबर 95 हो जाएगा। अगर आपके फार्मूले रेडी हैं, अगर आप 60 नंबर पाने वाले हैं तो 75 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 से 15 नंबर बढ़ जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न को हो गया था बच्चा, ये वाला भी प्रश्न हो गया था। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6, आई होप बहुत बच्चे कर चुके होंगे। जिन बच्चों का हो गया है एक बार देख लें, जिन बच्चों का नहीं हुआ है मेरे साथ यहां पर सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक्सरसाइज 5.3 की बात कर रहे हैं। ये अस्पष्ट फलन होता है जहां पर x और y सेपरेट नहीं हो पाते हैं। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। यहां पर जो भी बच्चा मेरे साथ अगर सॉल्व करता है उनका राइट आंसर आता है तो समझ जाइए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता और ज्यादा है, ठीक है। चलिए, यहां पर क्लासेस रिकॉर्डेड है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, आनंद उतना ही आएगा जैसे कि आप लाइव ही पढ़ रहे हैं बच्चा, ठीक है। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि कल हमने पूछा था कि अगर आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल समस्या छोड़ के, विषय से संबंधित, बैच से जुड़ने में संबंधित, सिलेबस से संबंधित, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। लेकिन किसी बच्चे ने कमेंट नहीं किया, क्योंकि यानी समस्या आपकी नहीं है, यही ना मान के चलेंगे, लेकिन है तो आप जरूर। यहां पर देखेंगे बच्चा, यहां पर देखिए ये एक्स स्क्वायर है, अगर आप उसको उधर ढकेलते हैं, यहां पर एक्स इंटू वाई, अगर यहां पे वाई कॉमन निकालते हैं, यहां पर वाई स्क्वायर है, तो आप सेपरेट कर ही नहीं पाएंगे, एक वाई हमेशा लगा रहेगा। इसलिए अगर ऐसी समस्या आती है, यहां पर आप देखेंगे बच्चा क्या करेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर है प्लस है बच्चा एक्स वाई प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू हम 100 है। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। दोनों साइड जो है आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लगा देंगे। समीकरण 1 का दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लगा देंगे बच्चा, आपका आंसर आ जाएगा। लगा देते हैं, ठीक है। देखिए आता तो सब कुछ, आप सभी को पता चल गया कि दोनों साइड डी वाई बाई डी एक्स लगाना है, लेकिन उसको लगाने के साथ साथ सेपरेट करना, कैलकुलेशन करना, प्लस माइनस का ध्यान देना, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर है बच्चा, मेरे साथ थोड़ा स्लो अभी सॉल्व कर रहे हैं ताकि सभी बच्चे का प्रैक्टिस हो जाए, तेजी से हम काम करेंगे बच्चा। यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 100, ठीक है। और 100 एक कांस्टेंट नंबर है, एक अचर संख्या है, और अचर संख्या का जो अवकलन होता है x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो इसका जो अवकलन होगा ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर इसका अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फंक्शन सम के रूप में है तो इसका अवकलन अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, ठीक है। इसमें कोई समझ, एक्स स्क्वायर का करेंगे बच्चा, यहाँ पर 2x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दो फंक्शन है यानी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर x इंटू वाई है, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल लगाएंगे, और यहाँ पर है बच्चा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर है वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें कोई समस्या,
नहीं होगा। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट कर दिया। आप सभी को पता है कि फंक्शन सम के रूप में होता है, तो इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग और इसका अलग कर देते हैं। समझ में आया? इसमें कोई समस्या नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर एक चीज देखने को मिलता है बच्चा कि ये पहला फंक्शन हो जाएगा और यहाँ पर ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा। x इंटू वाई, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल लगेगा। समझ में आ रहा है? यहीं पर आप मिस्टेक करते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा 2x, इसमें कोई समस्या नहीं। पहला फंक्शन जो कहते हो, दूसरे का आप अवकलन कर दीजिए dy बाई डी एक्स। तेजी सॉल्व करेंगे, पहले फंक्शन का अवकलन करेंगे, x का 1 हो जाएगा, दूसरा फंक्शन जो का त्यों हो जाएगा। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। चलिए इसका क्या करेंगे भैया, इसका तो बहुत बार हो चुका है, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगर जिन बच्चों का ये डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं हुआ वो अभी बहुत परेशान रहेंगे, आगे ये प्रश्न आते रहेंगे, आगे ये प्रश्न आते रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए dy बाई डी एक्स कहाँ पर है, तो एक dy बाई डी एक्स यहाँ पर निकालेंगे और यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, बाकी सारे टर्म बराबर के दूसरे साइड ढकेल देंगे, काम हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल दीजिए, पिंक कलर। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 2y, इसमें कोई समस्या नहीं। बाकी सारे टर्म क्या है, ये माइनस 2x हो जाएगा बराबर को उधर, ये हो जाएगा माइनस वाई। ठीक, क्लियर हुआ? तो फाइनली जो हमारा dy बाई डी एक्स आ जाएगा बच्चा, dy बाई डी एक्स, यहाँ पर अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई अपान में यहाँ पर x प्लस 2y। ये आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, यही आपका आंसर आएगा और आई होप आप आंसर मिला लेंगे, समझ लेंगे। छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है। अगर जिन बच्चों का ये डिफरेंशिएशन गलत हुआ, आंसर आएगा ही नहीं। यहां पर अगर आपने गलती कर दिया, देखिएगा यहां पर इसको अलग से बता देते हैं, dy बाई डी एक्स, यहाँ पर x इंटू वाई है ना। कितने बच्चे सोचेंगे कि y तो कांस्टेंट है, x से सापेक्ष अवकलन करना है तो x, अरे y तो x का फंक्शन है ना। कितने बच्चे करेंगे, अरे तो y को बाहर निकालिए और यहाँ पर कर देंगे dy बाई डी एक्स आप x। ठीक है, यहाँ पर हो गया dy बाई डी एक्स और x का x से सापेक्ष अवकलन 1 कर देंगे। ये चीज गलत है। ठीक है, y जो है x का फंक्शन है। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। सभी बच्चे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और जो बच्चे अभी लाइव वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपका नोटिफिकेशन वाला झंझट जो है खत्म हो जाए। शाम को या तो 8 बजे या 9 बजे। ठीक है, 2 दिन क्लास 9 बजे है, बाकी दिन जो है आपकी 8 बजे रहेगी। ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। आसान क्वेश्चन है, बहुत तेजी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए आराम से पढ़ेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिलेबस आपका बहुत सही चल रहा है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे, तेजी सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद जो कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो थोड़ा सा टिपिकल होंगे, धीरे धीरे जो है प्रश्न की कठिनाई स्तर बढ़ता जाता है। यहाँ पर देखेंगे फिर से वही काम, यहाँ पर सेपरेट नहीं हो पाएगा, ये अस्पष्ट फलन है, दोनों साइड dy बाई डी एक्स चिपका देंगे। ठीक है बच्चा, dy बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर है बच्चा एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस यहाँ पर है एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस है बच्चा यहाँ पर वाई क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ 81। इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। चलिए पहले आप एक बार कर लें, देखिए प्रोसेस आप सभी को पता चल गया। अगर हम पहले आप कर लें, थोड़ा सा आगे आगे करते जाएं, आप फिर मिलाइएगा कहाँ पे गलत हुआ। अगर सही हुआ तो अच्छी बात है, गलत हुआ तो यहाँ पर मिला लीजिएगा कि कहाँ पे एरर हुआ है। देखिए अब इसका अवकलन अलग होगा। ठीक है, इसका अवकलन अलग होगा, इसका अलग होगा और यहाँ पर अलग होगा। 81 तो कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा। एक्स क्यूब का अवकलन एक से सापेक्ष थी तो बड़ा आसान है भैया, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, इसमें समस्या नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन लग जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा बच्चा। यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स एक्स इंटू यहाँ पर है वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा बच्चा dy बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा वाई क्यूब इक्वल टू यहाँ पर 0। ठीक, ये आपके सामने रहा। क्लियर हुआ? अब देखिए फिर से वही काम, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना पड़ेगा, जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है।
ठीक है, इसीलिए नियम पहले बताए जाते हैं, प्रश्न बाद में कराए जाते हैं। प्रश्न में ही नियम नहीं बताते हैं, कॉन्सेप्ट फार्मूले पहले बताए जाते हैं। ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर जिन बच्चों को भूल गया होगा dy बाई डी एक्स, अगर यहाँ पर u इंटू भी करना हो बच्चा, तो सबसे पहले u ज्यों का त्यों रहेगा, सेकेंड फंक्शन का अवकलन x से सापेक्ष प्लस पहले फंक्शन का अवकलन यानी dy बाई डी एक्स और दूसरा फंक्शन ज्यों का त्यों रहेगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, इतना ही उपकार कर दीजिए और कोई बात नहीं है, ठीक है, समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल लगाएंगे, 3x² हो जाएगा प्लस x² ज्यों का त्यों रहने देंगे, y का x से सापेक्ष अवकलन मतलब dy बाई डी एक्स प्लस, क्लियर हुआ? ये इसका कर रहे हैं, x² का अवकलन कर देंगे, यहाँ पर 2x हो जाएगा और सेकेंड फंक्शन ज्यों का त्यों, ये हो गया भैया। अब देखिएगा पहला फंक्शन ज्यों का त्यों, x ज्यों का त्यों रहेगा, y² का अवकलन क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पहले फंक्शन का अवकलन यानी x का x से सापेक्ष 1 हो जाएगा, दूसरा फंक्शन ज्यों का त्यों प्लस यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 3 इंटू वाई क्यूब, वाई स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चा, 3 इंटू वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगर जिन बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, यहीं पर आपको समस्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स वाई क्यूब नहीं आ रहा है, ये कई जगहों पर आएगा, बताएं तो एक बार आप बता दें, हमने शुरुआत में ही बताया था। इसके पहले वाला जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था बड़ा ब्रीफली, बड़ा विस्तार पूर्वक कि ऐसा क्यों होता है। देखिए इसको ऐसे करना है, ठीक है। अगर ये डी वाई बाई डी एक्स बच्चा ध्यान से देखिएगा एक्स क्यूब होता, ये 3x² हो जाता, समझिएगा, लेकिन यहाँ पर आ गया वाई क्यूब, इसको वैसे ही करना है। वाई क्यूब को समझना है कि ये x है, तो यानी अगर x होता तो ये 3y यानी 3x² हो जाता, लेकिन आपने एज्यूम किया वो तो है नहीं, तो y का फिर से x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा यानी डी वाई बाई डी एक्स। ये चीज आपके क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल के, जिसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है सारे टर्म बराबर के उधर, देखिए जैसे ये वाला टर्म है इसको उधर ढकेल दीजिएगा, ये वाला टर्म है उसको उधर ढकेल दीजिएगा, ये वाला टर्म है उसको उधर ढकेल के बाकी आप कॉमन निकाल दीजिएगा। एक बार मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स तेजी से आप सॉल्व करेंगे, माइनस आपका आंसर हो जाएगा 3x² प्लस 2xy, आंसर हम लिख दे रहे हैं बच्चा, प्लस y², ये नीचे हमारा आंसर हो जाएगा x², ठीक है बच्चा। आंसर आप सभी मिला लेंगे, प्लस यहाँ पर 2xy प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3y², यही आपका आंसर आएगा फाइनल, ठीक है। तो अब जो है प्रश्न का जो कठिनाई स्तर है अब वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, कैलकुलेशन भी आपके थोड़े टिपिकल होते जा रहे हैं, और आप देखिए स्क्रीन पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। सवाल का जो कठिनाई स्तर है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अचानक से अगर कठिन क्वेश्चन आ जाए तो आप कहें छोड़ देंगे कि अरे यार अवकलन तो हमें आ ही नहीं रहा है, ये तो अब भी हालत है, नहीं, आपकी एक्सरसाइज ऐसे सेट किए गए हैं कि आप धीरे धीरे चीजों को सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएंगे। आपका आंसर ये रहेगा, आप मिला सकते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे आंसर पे भी मरते रहते हैं, आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, आंसर ठीक है ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, हाँ हो गया, हट जाते हैं भाई साइड में, क्लियर हुआ, आई होप स्क्रीनशॉट हो गया। वीडियो को पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब जो है 7 और 8 बड़ा आसान है, एक बार हम फिर से करते रहे, काफी अच्छा प्रश्न है। उसके बाद हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो सारे प्रश्न हैं ये कैसे यूज होंगे, बड़ा ही जबरदस्त है। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे बैच से जुड़ना चाह रहे हैं, शुभम क्लासेस ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन का वो नहीं लगा ना, ठीक है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, शुभम क्लासेस सर्च करेंगे, उसमें लगभग 100K प्लस डाउनलोडेड दिखाएगा। बच्चे हमारे जुड़ चुके हैं, लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं। इसमें मिलता है बच्चा, अगर आप हमारे टॉप एंड बैच से जुड़ते हैं मात्र 1499 रुपये में, फीस पूरे साल भर की है। ये नहीं कि एक बार हर महीने आपको पेमेंट करना है, ये सभी विषयों की फीस है,
उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, जो भी है, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, सब आपको मिलता है वहाँ पर लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर पेपर, संडे टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज, ठीक है। तो ये एक, अगर आपने पेमेंट कर दिया है, अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपने पैसा भी पेमेंट कर दिया है, तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कि सर हमने ये पेमेंट किया है, हमारा बैच ओपन नहीं हो रहा है, तो आपकी समस्या का समाधान दूर कर दिया जाएगा। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर साथ में रखिएगा जो मोबाइल में लॉगिन हो, ठीक है, इस चीज का ध्यान देंगे ताकि आपकी समस्या को दूर किया जा सके, ठीक है। चलिए कुछ प्रश्न और करें। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। इस एक्सरसाइज का सबसे दोनों बेस्ट क्वेश्चन है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चा। अब समझिएगा जरा, इसका आप डिफरेंशिएशन बताएंगे बच्चा, जरा साइन स्क्वायर एक्स का जरा डिफरेंशिएशन बताएंगे, कितने बच्चे इसको कर पाएंगे जरा बताएं। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन बताएं, ठीक है, जरा इसका बताएं। आपने डी वाई बाई डी एक्स आप साइन एक्स का पढ़ा है, आपने तुरंत पढ़ा भी है कि तो कॉस एक्स होता है, इसमें कोई समस्या नहीं। साइन स्क्वायर एक्स हो जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा समझिएगा, आपको थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ेगा पढ़ाई का। साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है, कॉस क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा जरा बताएंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप कर ले गए तो इसका मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कंपोजिट फंक्शन वाला जो नियम है वो लगता है यहाँ पर, देखिएगा समझिएगा, यहाँ पर क्लियर हुआ। पहली बात तो आप समझिए कि अगर कहीं पर भी साइन स्क्वायर एक्स लिखा गया है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन एक्स का स्क्वायर, मेरी बात समझ आ रही है, ये चीज एक ही बात है। साइन स्क्वायर एक्स लिखा गया या साइन एक्स के पावर 2 लिखा गया, या आप इन जनरल कह सकते हैं कि साइन जो है एन क्यूब एक्स लिखा गया है आप, ठीक है। साइन यहां पर अगर 4x लिखा जाए तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन x के पावर 4, इसमें कोई समस्या, ठीक है बच्चा, ये चीज आपके सामने रहा। तो अगर यहां पर ये चीज लिखा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स आप जो है साइन x, क्लियर हुआ बच्चा, के स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब जो है सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, कंपोजिट वाला नियम लगेगा, इसको x के पावर n वाला रूल लगाएंगे। अगर यही चीज ध्यान से देखिएगा बच्चा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर होता तो इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाता, लेकिन x की जगह तो साइन x है, ठीक है, x की जगह अगर साइन x है तो कोई बात नहीं, इसको कुछ देर के लिए x समझेंगे तो ये हो जाएगा 2 आगे आएगा, एक पावर घटेगा 2 साइन x, और साइन x को फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, cos x हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर आपको दोनों प्रश्नों में ये चीज देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आसान है, आप उसमें हिस्से यानी तोड़ तोड़ के आप सीखने का प्रयास करें, मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए इन दोनों प्रश्नों को करते हैं तेजी से, दोनों साइड चिपका दीजिए भैया। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे तो पकड़ में आ जाता है भैया कि ये हमारा अस्पष्ट फलन है। जब आप पूरा एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं ना तब आपको ज़्यादा समस्या होती है। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर के यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, अचर राशि, ठीक है। कल हमने बच्चों से कमेंट मांगा था लेकिन किसी बच्चे ने कमेंट नहीं किया कि मुझे ये समस्या है। सभी बच्चे ने क्या किया भैया, वीडियो करीब लगभग 2000 से ज़्यादा बच्चे देख चुके हैं, ठीक है। कमेंट हाँ अभी हमको पता अभी नहीं करेंगे, जैसे एग्जाम आएगा ना तो सारी बच्चों की समस्या एकदम एकजुट हो जाएगी, सर अभी ये नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े, क्या हुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, सर कुछ बता दीजिए जिससे हमारा क्या हो कि हम पास ही हो जाएं, 40 नंबर आ जाए। ये सारी समस्या आएंगी बाद में, ठीक है, अभी नहीं आएंगे हमको पता है। अभी आप मटर गश्ती में लगे हैं, लेकिन अगर जो बच्चे शुरुआत से पढ़ते हैं, सीरियसली पढ़ते हैं, यकीन मानिए उनका काम जो है बाद में बड़ा आसान होता है। मात्र 4 बच्चों का कमेंट आया है, उसमें भी 10th क्लास के बच्चे हैं। 10th क्लास के बच्चे घबराए ना, क्लास चलेगी, उनकी भी चली रही है। यहाँ पर देखें इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स यही चीज आप सीखेंगे ना, ये साइन स्क्वायर वाई इसका अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी, बहुत अच्छा प्रश्न है, कॉस
x इंटू वाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका 0 हो जाएगा। k में x नहीं है तो वो कांस्टेंट माना जाएगा, अचर माना जाएगा, और जब भी अचर राशि होगी उसका डिफरेंशिएशन शून्य हो जाएगा, ये एक बात होगा। अब देखिए ये साइन स्क्वायर वाई है ना बच्चा, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन आप इसका y ये पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं। यहां पर देखिए कैसे करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये एंगल में x इंटू वाई है। अगर यहां पर ध्यान से देखिएगा, अलग से हम समझा दे रहे हैं बच्चा, अगर ये cos x होता, ठीक है, dy बाई डी एक्स, आप cos x आपको पता है क्या होता है भैया, माइनस साइन x, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन x की जगह x इंटू वाई हो गया, तो हम क्या करेंगे कि कुछ आपको करना नहीं है कि x इंटू वाई जो है वो कुछ देर के लिए आपको x समझना है कि जो x इंटू वाई है यार वो x ही है दिमाग में। तो अगर एक cos x होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, माइनस साइन x, लेकिन x तो है नहीं, x इंटू वाई है। तो जिसको आपने x इंटू वाई x समझा, फिर से इसका होगा, और इसका होने का मतलब है यहाँ पर ये फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा बच्चा, x इंटू वाई। पहला फंक्शन जो करते हो यहाँ पर dy बाई डी एक्स, समझ में आ रहा है, और x का अवकलन यहाँ पर 1, और सेकेंड फंक्शन जो करते हो ये आपके सामने इक्वल टू यहाँ पर 0। ये है कलाबाजी इसमें, क्लियर हुआ। यहीं पर आप मिस्टेक कर देते हैं, और आता हुआ प्रश्न जो है बड़ा ही आप आसानी से नंबर कटवा देते हैं भैया, और एग्जामिनर नंबर काटने के लिए एकदम रेडी रहता है कि गलतियां मिले और नंबर हम काटें। मेरी बात समझ में आ रही है, एग्जामिनर को तो भैया मौका चाहिए नंबर काटने के लिए, क्लियर हुआ। अच्छा इसका अवकलन क्या होगा, 2 आगे आएगा, 2 साइन वाई, ठीक है, और साइन वाई का फिर से अवकलन हो जाएगा कॉस वाई, और वाई का हो जाएगा भैया डी वाई बाई डी एक्स। ये है, कितने बच्चे इसका अवकलन कर पाएंगे। पहले x के पावर n वाला रूल लगेगा, x के पावर 2 है तो 2 आगे आया, ठीक है, 2 साइन वाई का हुआ कॉस वाई, और वाई का फिर से हो गया डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक। इसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा बच्चा साइन, एंगल में है x इंटू वाई, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इंटू साइन जो है x इंटू वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स आपको बटोर लेना है एक जगह, बाकी जो इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है बराबर के दूसरे साइड टार देना है। यही आपको चीजें करनी है, और शुरुआत से ही हम करते आ रहे हैं, आप कई प्रश्नों में देख चुके हैं। यही होता है अभ्यास, ठीक है। आप हो सकता है पहले दूसरे सवाल में फंसे हों, लेकिन जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं आप देख रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट जो है मेरा और क्लियर होता जा रहा है पहले की तुलना में, ठीक है बच्चा। अब डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है बच्चा, और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर क्या है, तो आप कॉमन लेंगे, बाकी जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है बराबर उधर ढकेल दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, ये फार्मूला हो जाता है बच्चा साइन 2 वाई का, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है बच्चा, तो ये एक्स बचेगा माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई, इसमें कोई समस्या नहीं, उसको उधर ढकेल देंगे भैया बराबर को उधर, तो वाई इंटू साइन एक्स इंटू वाई हो गया, हो गया। ये जो है भैया मल्टीप्लाई में है बराबर को उधर, हमको डी वाई बाई डी एक्स बताना है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर हुआ। यही सब सारे प्रश्न आपको परेशान करते हैं। हमने बोला था कि लास्ट में जाते जाते आपके जो है और टिपिकल प्रश्न बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इस तरह के प्रश्न को अभ्यास करना बड़ा जरूरी है। यहाँ पर हो गया बच्चा साइन 2y, इसमें कोई समस्या नहीं, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई, ठीक है भैया। आंसर मिला लीजिएगा, आंसर देखना मेरा काम नहीं है, आंसर आप मिला लीजिएगा क्या माजरा है, ठीक है। सभी बच्चे ये आंसर देख लेंगे एक बार, क्लियर हुआ। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चा, आंसर देख लें हम। चलिए बहुत बच्चे आंसर पे जाते हैं कि आंसर क्या है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट बजाया करिए ना, क्वेश्चन नंबर 7 है 5.3 का। आपको और भी अलग अलग y इंटू साइन एक्स, ठीक है, साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, राइट है बच्चा।
एनसीईआरटी की किताब आपको लेना है। क्लियर हुआ? ये एकदम आपका आंसर है राइट। ठीक है भैया, ये है आंसर आपका राइट है आपके एनसीईआरटी बुक से। नोट कर लीजिए सभी बच्चे, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत है। प्रैक्टिस करना है। पहली बात, आप इसी कितने बच्चे इसका ही आप गलत कर पाएंगे, आप अलग से कर लीजिए। साइन स्क्वायर वाई को आप अलग से कर लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? साइन स्क्वायर वाई का आप अलग से डिफरेंशिएशन कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे जो चीजें आप सीखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत तेजी से कर देंगे, बहुत आसान प्रश्न है। डायरेक्ट कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स लगा दीजिए, 1 का तो उधर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जो देखें आप ध्यान से, ठीक है बच्चा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 है, इसमें कोई समझ, ठीक है, ये हो गया। तो दोनों साइड डी वाई बाई डी एक्स चिपकाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर हो जाएगा बच्चा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा बच्चा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर 1, दोनों साइड डी वाई बाई डी एक्स हमने लगाया। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर जो साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। क्या होगा भैया, इसको अलग अलग कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, साइन एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो है यहाँ पर है कॉस वाई इसका स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, एक अचर राशि है, उसका अवकलन 0 होगा। हम शुरू से ही चिल्लाते आ रहे हैं, कांस्टेंट नंबर का x के सापेक्ष हो y के सापेक्ष हो 0 होता है। ठीक है, x के पावर n वाला रूल लगेगा तो 2 आगे आएगा भैया, पहले 2 आगे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साइन x, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, पावर घटता है ना बच्चा, तो यहाँ पर 1 बचता है, 1 को लिखा नहीं जाता है। और साइन x का फिर से होगा, साइन x का अवकलन यहाँ पर हो जाएगा cos x, ये 2 आगे आएगा भैया, 2 cos y, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पर 0। अभी डी वाई बाई डी एक्स भी होगा, इंटू वाई का फिर से अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है डी वाई बाई डी एक्स को वहीं पर रोकिए, बाकी सबको दूसरी साइड ढकेल दीजिए। हमें बताना है डी वाई बाई डी एक्स। जितने भी सारे प्रश्न है बच्चा, हमको डी वाई बाई डी एक्स बताना है, यानी इसका मतलब है हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ? चलिए, जो बच्चे कल वाला सेशन नहीं देखे हैं उसमें लेक्चर नंबर 6, आज लेक्चर नंबर 7 है, तो जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं जाके देखें, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। चीजें सिस्टमेटिक वे में चलती हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, तभी जो है। ठीक है, और जो बच्चे जुलाई से तैयारी कैसे करना है, अगर ये वाला वीडियो नहीं देखें जाके देखें, मजा आएगा आपको। ठीक है, क्लासेस रिकॉर्डेड है, पर आप आनंद उठाइए, आपको ऐसा लगेगा। अब जो है इसके बाद जितने भी सारे प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, यहाँ पर 14 है, 15 है। अब ये जो प्रश्न है आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के फार्मूले पता होने चाहिए। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अस्पष्ट फलन काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे। इन सारे सवालों को आप तभी कर पाएंगे जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपको पता हो। और जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है उनको समस्या होगी, और यहाँ से एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता ही आता है। ठीक है, अब जो है अगर बात करते हैं, समझिएगा, कुछ जो जरूरी फार्मूले हैं मैं उन्हीं को आपके सामने रखूंगा, और इसके प्रश्न मैं कल करूंगा। ठीक है बच्चा, लेकिन ये फार्मूले आपको पता, यही फार्मूले ही आपके सूत्र हैं। धीरे 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 जो है आपके, हमने बोला था कि 10 रुपये वाली कॉपी रख लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, आप इस चीज़ को समझते नहीं हैं। चलिए, सबसे पहला फार्मूला इसको नोट, इसको आप तैयार कर लेंगे तभी जो है क्वेश्चन कर पाएंगे।
कुछ मैं लिख दे रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है बच्चा, महत्वपूर्ण जो है त्रिकोणमितीय सूत्र, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्र जो आपको जरूरत है। सूत्र तो बहुत होते हैं, ठीक है, सूत्र भैया इसमें आप देखेंगे ना बहुत ज्यादा होता है त्रिकोणमिति में, लेकिन हमें सब काम नहीं, आपको एक्सरसाइज 5.3 की प्रतिलोम, ठीक है। अब जो है सबसे पहला जो सूत्र है आप देखेंगे, सबसे पहला सूत्र अगर आप साइन 2 थीटा का फार्मूला देखें बच्चा, साइन 2 थीटा का फार्मूला देखें तो कई होता है, फार्मूला नंबर 1, ठीक है। चले यहां पर फार्मूला नंबर 1 क्या हो जाएगा भैया, साइन 2 थीटा का फार्मूला जरा बताएं किसको, कितने बच्चों को पता है, इस सवाल में मिलेगा, सवाल में मिलेगा ये सारे के सारे। साइन 2 का जो फार्मूला होता है बच्चा 2 साइन थीटा इंटू यहाँ पर हो जाता है बच्चा कॉस थीटा, इसी का एक दूसरा भाई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एंगल में है ठीक यहाँ पर आधा हो जाता है, समझिएगा। और अगर यहाँ पर अगर आप साइन थीटा करते हैं तो बच्चा यहाँ पर हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू यहाँ पर हो जाता है बच्चा कॉस थीटा बाई 2, यानी यहाँ पर जो होता है ठीक उसका यहाँ पर आधा हो जाता है एंगल। एक फार्मूला ये हुआ, ठीक है। इसी में दूसरा जो फार्मूला हो जाता है इसका साइन 2 थीटा का और फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का और फार्मूला हो जाता है बच्चा 2 tan थीटा बाई 2, 2 tan थीटा बाई 2 अपान में यहाँ पर हो जाता है बच्चा 1 प्लस tan स्क्वायर 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला भी फार्मूला आप, यानी जहां पर जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से हम यूज करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि सर साइन 2 थीटा का फार्मूला यही वाला यूज होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इसके भी बराबर होता है 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपको दो सूत्र मिल गए साइन 2 थीटा के। अब सबसे ज्यादा जो यूज होता है वह यूज होता है कॉस 2 थीटा का, समझिएगा, ठीक है, समझिएगा। जो कॉस 2 थीटा का सूत्र आप समझ गए, सबसे ज्यादा जो है होता है, ठीक है, यहां पर तीसरा नंबर नोट कर लेंगे बच्चा, कॉस 2 थीटा का यहां पर सबसे पहला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलिए भैया, यह बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है, या ये बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी बराबर होता है, यह बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? ये तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला था। जहां पे जैसी जरूरत है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला यही यूज होगा, यही वाला ही यूज होगा केवल, या ये वाला यूज होगा, या ये वाला यूज होगा। जैसा प्रश्न होगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? अगर थीटा के जगह, अगर 2 थीटा की जगह थीटा हो जाए तो यहाँ पर थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। आपको समझ में ये बात आ रही होगी कि यहाँ पर अगर 2 गुना है बच्चा, तो 2 गुना है तो यहाँ पर आधा हो जाएगा। 2 थीटा का आधा करेंगे तो थीटा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? 2 थीटा का अगर आप आधा करेंगे यानी 2 थीटा बाई 2 करेंगे बच्चा ना, तो उसका थीटा ही तो आएगा। ये एक सामने, तो ये सूत्र साइन 2 थीटा का। लेकिन इससे भी कहीं महत्वपूर्ण जो है चौथा फार्मूला जो होता है साइन 3 थीटा का, ठीक है, साइन 3 थीटा। अब आपके लिए एक होमवर्क है कॉस 3 थीटा, और एक फार्मूला आपको मिलता है बच्चा tan 3 थीटा का। ये अगर आपको ये फार्मूला पता है, ये फार्मूला पता है, ये वाला फार्मूला पता है, तो आपके 3 प्रश्न एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्व हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, tan 3 थीटा का फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर बच्चा 3, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा
अपान में, ठीक है, 1 प्लस क्या होता है भैया, फार्मूला मुझे भी भूल जाता है कभी कभी, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला। tan 3 थीटा का फार्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये सब क्लास 11th की चीज है, पर क्या किया जाए 12th में है, इसकी जरूरत पड़ती है। ये समाकलन में भी यूज होगा, अवकलन में तो यूज होगा ही होगा। यहाँ पर फार्मूला नंबर 1 2 है, ठीक है बच्चा, 3 है, 4 है, ठीक है, ये आप पहले नोट कर लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? साइन 3 थीटा का फार्मूला जो होता है, साइन 3 थीटा का यहाँ पर 3 साइन थीटा, ठीक है बच्चा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाता है, ठीक है। साइन कॉस 3 थीटा का फार्मूला यहाँ पर हो जाता है 4 कॉस क्यूब थीटा, एक मिनट, इसका देखना पड़ेगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस यहाँ पर 3 साइन थीटा, 3 कॉस थीटा ऐसे हो जाता है, ठीक है। इसको देखिएगा फार्मूला, सभी बच्चे एक बार इस फार्मूले को मिलाएंगे भैया, ठीक है। फार्मूला अगर आपका रेडी है तो आपकी समस्या आधी ऐसे दूर हो जाती है, ठीक है। 4 कॉस क्यूब थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, राइट है बच्चा, हाँ 3 साइन थीटा माइनस 4, राइट फार्मूला है। कभी कभी हम लोग भी पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ये फार्मूले कॉस 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का, टेन 2 थीटा का भी होता है, ठीक है। साइड में अगर आप देखेंगे तो टेन 2 थीटा का भी होता है, यहाँ पर हो जाता है बच्चा 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस, ठीक है, राइट, इसमें कोई समस्या नहीं। साइन 2 थीटा का भी फार्मूला है, अभी अभी बताए थे, उसमें अंतर है, यहाँ पर 2 tan थीटा है और नीचवा 1 प्लस न बच्चा tan स्क्वायर थीटा है। अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा ना तो चुपचाप बैठ के आप देखते रहेंगे, ये चीज आप देखिए ना, ये नीचे प्लस है और tan 2 थीटा का फार्मूला नीचे माइनस है, अंतर समझिए, ठीक। तो अगर ये फार्मूले अगर आपके रेडी हैं तो अब जो है इसके प्रश्न जो है आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आपने प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो फलन है, जो उसके कुछ फार्मूले हैं, जो उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, आप कितना सीखे हैं। अगर आप वो चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो लेक्चर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का आपको ऐप पर, यूट्यूब पर मिल जाएगा। आप कहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है बच्चा। एक प्रश्न आपका आना तय है, आज के लेक्चर से एक प्रश्न एकदम भैया 100% आपका आना तय है। फिर से एक्सरसाइज 5.3 है, 5.3 को 3 दिन में खत्म किया गया, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रश्न ही नहीं है बल्कि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। अगर हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के फार्मूले को कल अगर डिस्कस ना करें, सीधे सवाल हल करें, तो हो सकता है आपके लिए कठिनाई होगा, क्योंकि क्लास 11th की चीजें हैं और हमें 11th की भी चीजों को कवर करते हुए चलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आए सवाल लगाएं और चल दिए, ठीक है, ऐसा नहीं। मुझे पता है कि ये चीजें कहाँ से कैसे रिलेट करना है, कौन सी चीजें क्लास 11th की है, आपने उसको पढ़ा है नहीं पढ़ा है। क्लास 11th में उतना बच्चा सीरियस नहीं होते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि उस चीज को रिवीजन कराते हुए, फार्मूले को रिमाइंड करते हुए आज लेक्चर नंबर 8। इसके बाद बहुत तेजी से यहाँ पर जो इसके बाद होगा बच्चा, वो लेक्चर होगा चर घातांकीय एवं, ठीक है भाई, एवं लघुगणकीय फलन, यानी चर घातांकीय एवं लघुगणकीय फलन। इस लघुगणकीय फलनों का जो अवकलन होगा, इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज होगा फलनों का अवकलन, यानी अलग अलग टाइप का मसाला है भैया, आपको अवकलन हम सीखेंगे, जो कि एक्सरसाइज 5.4 में होगा, एक्सरसाइज 5.4 में, ठीक है। ये बाद वाला टॉपिक है, फिलहाल अभी हम इस पर नहीं चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन कैसे यूज होता है। और एक छोटी सी चीज आप नोट पॉइंट यहां पर कर लेंगे बच्चा, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि अगर यहां पर साइन इनवर्स है और अंदर, ठीक है, अगर ये साइन थीटा है मेरे लाल, तो ये कट पीट के जो है ये साइन इनवर्स और ये साइन कट के फाइनली जो है थीटा आ जाता है, यानी जो चीज यहाँ पर बचता है। या यहाँ पर अगर ये साइन थीटा है, यहाँ पर ये साइन है और अंदर जो है साइन इनवर्स है मेरे लाल, साइन इनवर्स थीटा है,
तभी वो साइन और साइन कट जाएगा, ये थीटा बचता है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर बाहर कॉस इनवर्स कॉस थीटा है, थीटा बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो इनवर्स अगर बाहर है तो अंदर साइन ही रहना चाहिए ताकि ये सेम सेम कट पाए। समझ में आ रहा है? ये कई जगहों पर देखने को मिलेगा। अब आते हैं सवाल पर। आप देखते होंगे कि मेरी आदत है कि हम डायरेक्ट सवाल पर नहीं आते हैं। ये एक्सरसाइज 5.3 का ही सवाल है, थोड़ा सा एक्सरसाइज लंबा हुआ लेकिन आपने सीखा बहुत। और सवाल यहां से आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। पहला प्रश्न आपके सामने, ठीक है। चलिए, इसमें dy बाई dx ही बताना है, मेरी बात समझिएगा। आपने ये पढ़ा होगा, समझिएगा बच्चा, आपने ये पढ़ा होगा y इक्वल टू, यहाँ पर आप पढ़े होंगे साइन इनवर्स x का जो औकलन होता है यानी dy बाई dx, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 में अंडर रूट जो होता है बच्चा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा फार्मूला डायरेक्ट। कॉस इनवर्स का क्या होता है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स है तो dy बाई dx बस यहाँ पर माइनस हो जाता है। लेकिन ये साइन, ये चीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है। यहां पर लेकिन ये x की जगह x रहे तब तो, यहां पर x की जगह क्या हो गया है 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हालांकि हमने जो तरीका बताया है वो तो काम करता ही करेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। अब जो है हम इस फंक्शन को ही क्या करेंगे, एक छोटा हिस्सा में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत टेक्निकल प्रश्न है बच्चा, सॉल्यूशन आप देखिएगा तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न माना जाता है। इस तरह के प्रश्न में आप क्या करते हैं, आप मान लीजिए, देखिएगा, आप x की जगह आप मान लीजिए tan थीटा, समझिएगा, x की जगह अगर आप tan थीटा मान लेते हैं, इसको आप स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो y जो है हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स तो ये है, यहाँ पर हो जाएगा x की जगह यहाँ पर tan थीटा, समझिएगा बच्चा, अपान में यहाँ पर हो जाता है बच्चा tan स्क्वायर थीटा। मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर जो x है हमने tan थीटा माना है, x की जगह हमने रखा है 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जो है ध्यान से देखिए, कल वाला जो फार्मूला अब यूज होगा, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, यानी जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में। इसलिए हर एक लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है और आप उसको क्या किए कि देखा करिए भैया, नहीं तो आप बाद में परेशान होंगे। तो यहाँ पर फाइनली जो क्या हुआ, यहाँ पर फाइनली क्या होगा बच्चा, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स, और ये साइन 2 थीटा का फार्मूला हुआ। कुछ याद आ रहा है, साइन 2 थीटा का फार्मूला हुआ, तो ये साइन ये है कट गया, तो फाइनली आ गया बच्चा 2 थीटा। अब बात खत्म नहीं हुआ, समीकरण नंबर जो स्टार है बच्चा, यहां से अगर आप देखेंगे तो आप इसको tan थीटा इक्वल टू आप x भी कर सकते हैं, और यहां से आप चाहें तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर है tan इनवर्स x कर दीजिए। समझ में आ रहा है, यहां से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। x इक्वल टू tan थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू x कर सकते हैं। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर थीटा रोकेंगे तो tan उधर चला जाएगा, tan इनवर्स x। तो फाइनली जो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हो गया tan इनवर्स x। मेरी बात समझ में आ रही है, और ये tan इनवर्स x, मतलब कि हमने क्या किया कि अभी औकलन नहीं किया, हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया x के रिस्पेक्ट में। हमने क्या किया कि ये जो फंक्शन था ये इतना बड़ा, इसी को अभी हम सिंप्लीफाई कर दिए हैं, यानी साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो कुछ नहीं है भैया, वो tan 2 इंटू tan इनवर्स x। हमने इसी को सिंप्लीफाई कर दिया, और यहां से आप dy बाई dx निकालेंगे तो बड़ा ही आसानी से आप निकल जाएगा। dy बाई dx निकालने का मतलब है बच्चा, यहाँ पर दोनों साइड dy बाई dx कर दीजिए, बस हो गया 2 tan इनवर्स x। 2 तो हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, वो बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स x का औकलन जो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। जो बेसिक फार्मूले हमने 16 बताए थे वो तो चलते ही रहेंगे, वो रुकने वाले नहीं हैं। वो ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होगा, वो कहीं पर भी रुकेगा नहीं बच्चा। यहाँ पर यानी कि जो dy बाई dx, ठीक है, क्या था भैया, tan इनवर्स x, क्लियर हुआ, 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है। और दूसरा जो इसका भाई होता है फार्मूला भैया cot इनवर्स x का, यहाँ पर हो जाता है ये -1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फार्मूला अगर भूल गया हो
तो मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ साइड में कि tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का अवकलन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूले कभी भी एक बार में रेडी नहीं होते। मैं बार बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर हो गया। हमने यहाँ पर अवकलन डायरेक्ट नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 9 हमने भाई फंक्शन को सिंप्लीफाई किया कि और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही? ये चीज बहुत बढ़िया, ठीक है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बस अब आपको कुछ करना ही नहीं है, बाहर tan इनवर्स है तो अब दिमाग में बैठा लीजिए कि जो अंदर है कुछ tan का फार्मूला बनना चाहिए, तभी जो है चीजें कटम पिटम होगा भैया, ठीक है। क्लियर हुआ? तभी ये कटेगा पिटेगा। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर tan 3 थीटा का फार्मूला हमने कल डिस्कस किया था, बड़ा उस पर हमने फोकस भी किया था कि एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। अगर यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसी में आप क्या मान लेंगे भैया, जो x है ना उसके जगह आप tan थीटा मान लीजिए, ठीक है भैया। तो y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू यहाँ पर tan इनवर्स जहाँ जहाँ x है tan थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा बच्चा tan क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस बच्चा 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? ये चीज जहां जहां x है हमने वहां पर tan थीटा पुट कर दिया, कोई समस्या? ये जो चीज है आप 1 कर दीजिए, हो गया। ध्यान से देखेंगे ये कुछ है, कल हमने जो फार्मूले बताए थे उसका यूज हो रहा है, भरपूर यूज हो रहा है। और ये सवाल आपको, चलिए जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए भैया लाइक कर दें। यहाँ पर tan इनवर्स है, ध्यान से देखेंगे तो ये tan 3 थीटा का फार्मूला हमने डिस्कस किया था। और ऐसे ही आपको प्रश्न नहीं भैया, अगर आपके फार्मूले रेडी नहीं है तो चुपचाप बैठ के आप देखेंगे, इस सवाल को आप कर ही नहीं सकते। इसीलिए फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं गणित में, अदर सब्जेक्ट की हम नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली जो ये आया y इक्वल टू ये 3 थीटा हो गया, और यहां से जो है आप थीटा का मान निकालेंगे। हमें फाइनली जो करना है, जो डिफरेंशिएशन करना है वो x के ही रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। यहां पर अगर y इक्वल टू 3 थीटा है तो ये नहीं कि आप क्या करें कि dy बाई डी थीटा निकाल दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 3। थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाता है। ये चीज नहीं, हमें dy बाई डी से ही बताना है। तो यहां से हम क्या करेंगे भैया, ये अगर आप निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू x, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, यानी रख दीजिए, यानी थीटा को आप रिप्लेस कर देंगे 3 tan इनवर्स x, ठीक है बच्चा। और इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पर y डैश भी रिप्रेजेंट किया जाता है, 3 तो जो को त्यों रहेगा, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना तेजी सॉल्व होगा, सॉल्व बाई सुधीर सर एंड यू आल्सो, ठीक है। देख लीजिए कितना तेज। इसमें डिफरेंशिएशन का बहुत कम रोल है, इसमें रोल है आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फार्मूले, ठीक है। इसमें साफ साफ कह रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि जो tan 3 थीटा का जो फार्मूला है, जो tan 3 फार्मूला है वो हो जाता है बच्चा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा है। ये आपको फार्मूला एकदम पता होना चाहिए, साफ साफ कह रहा है कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप ये प्रश्न चुपचाप बैठ के देखेंगे, और हमने इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। जैसे अवकलन पूरा खत्म होता है मैं क्या करूंगा, एक फार्मूला आपके सामने पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेके जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, फार्मूले तो आते ही रहते हैं पर आपका जिससे काम हो पाए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, कॉपी पे धीरे धीरे बनाते रहिए ना। फार्मूला जहां है बस उसको अलग से नोट कर लीजिए, इससे कुछ करने की जरूरत। स्क्रीनशॉट हो गया सभी बच्चे। अब जो है, हाँ, अभी आगे प्रश्न करने से पहले जो बच्चे हमारे बैच में ज्वाइन होना चाह रहे हैं मात्र 1499 रुपये में,
अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल करेंगे। शुभम क्लासेस ऐप 2024 बैच के लिए, ठीक है। अब आपका एग्जाम 2024 में होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो एग्ज़ाम है बच्चे ना वो आपके फरवरी में हो जाए, क्योंकि जो इस बार कोई लेट लतीफ़ नहीं है, सिलेबस भी काफ़ी आपके कम हुए हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर बार जो है कोई ना कोई समस्या आती रहे। सिलेबस कम है तो फरवरी में आपकी एग्ज़ाम होने के चांसेस है। शुरुआत से ही तैयारी रखें, बाद में जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के समय तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे शुरुआत से पढ़ते हैं उनका रिजल्ट बेहतर होता है। एग्ज़ाम के समय वो रिलैक्स रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनके नए फार्मूले नए कॉन्सेप्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलता है, साथ में प्रैक्टिस सेट जो कि बड़ा ज़रूरी होता है किसी चैप्टर का, ठीक है। साथ में नोट्स, लास्ट ईयर पेपर, संडे टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज, ठीक है। ये चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी। और अगर आपने पेमेंट कर दिया है, ये मात्र 1499 पूरे साल भर की फीस है, ऐसा नहीं कि इसमें हर महीने पेमेंट आपको करना। आई होप बहुत बच्चे जुड़े हैं, टॉपर्स झोला भर भर के टॉपर निकले हैं, ठीक है, बोरा भर भर के कह सकते हैं। लेकिन अपनी तारीफ हम लोग क्या खुद करें, बच्चों ने अपना इंटरव्यू दिया है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और ज़बरदस्त रिस्पांस रहा इस बार, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने आपके सामने रखा, कुछ प्रश्न और रखते हैं, ठीक है बच्चा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। देखिए काफी, अब इसको पकड़ लेंगे तुरंत। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11। पहले दिमाग में आप सोच लीजिए, इस प्रश्न को सॉल्व मत करिए, खाली दिमाग में सोचिए कि क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, ताकि बाहर कॉस इनवर्स है, ये कॉस का फार्मूला बनेगा, ठीक है। हमने कल लिखवाया था भैया, माना x की जगह अगर आप tan थीटा मानते हैं तो आपका काम हो जाएगा भैया। इसको आप स्टार इक्वेशन दीजिएगा, इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो y इक्वल टू हो जाएगा। तेजी सॉल्व करेंगे बच्चा कॉस इनवर्स। हम पीछे भाई कमेंट नहीं देख रहे हैं क्योंकि कमेंट हम देखने की स्थिति में नहीं है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ, इसमें कोई समस्या नहीं। हो गया सवाल, ये है क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो चार्ट होता है, ठीक है। सभी बच्चे फिर से नोट करेंगे, कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला होता है बच्चा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी फार्मूला आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ, ये भी एक फार्मूला होता है। यहाँ पर हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो हो जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। कॉस 2 थीटा का फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार बता दी तो उसको ब्रह्मा का लकीर हो गया, दोबारा हम बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। सलमान खान नहीं है कि एक बार कमेंटमेंट कर दिए तो फिर दोबारा बोलता ही नहीं। यहाँ पर जहाँ पे ज़रूरत पड़ती रहेगी मैं बार बार रिमाइंड कराता रहूँगा। देखिए फार्मूला हमें याद हो गया क्योंकि बार बार हम लिखते रहते हैं तो रिमाइंड होता रहता है, यही है सबसे अच्छा तरीका। y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है बच्चा, ये हो जाता है कॉस 2 थीटा। अब तेजी से चलेंगे, कॉस इनवर्स और कॉस कट जाएगा, फाइनली यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, और वहाँ से फिर से यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा भैया, थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो tan इनवर्स x आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आंसर नहीं हुआ, हमें dy बाई dx बताना है, dy बाई dx बताना 2 ज्यों कहते हो, और tan इनवर्स x का अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लौट के बुद्धू घर को आए। बार बार आप देख रहे होंगे इसी तरह के आंसर आ रहे हैं। किसी बच्चे को अगर हम ये दें कि y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x है और इसका dy बाई dx बताइए, वो कर देगा तुरंत। 1 नंबर लायक नहीं है प्रश्न, हुआ 0 नंबर लायक नहीं है ही नहीं प्रश्न, ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। 2 ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट नंबर है। tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
बस हो गया। ये कौन सा सवाल हुआ? सवाल तो ये ना हुआ कि हम इसको पहले सिंप्लीफाई किए हैं, डिफ्रेंशिएशन करने के योग्य बनाए। पहले ये डिफ्रेंशिएशन होने लायक नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। किसी बच्चे ने दिमाग लगाया कि यार इस चीज़ को हम क्या करें कि एज्यूम कर लें कि ये पूरा एक सही है। ठीक है, आपने सही सोचा। आप दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ठीक है, अगर ये कॉस इनवर्स एक्स होता तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स -1 अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो एक्स की जगह एक्स रहे तब ना, मेरी बात समझ में रही है? एक्स की जगह पूरा भंडारा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह एक्स नहीं होके बल्कि इतना बड़ा चीज होगी, इसीलिए इस प्रश्न को सिंप्लीफाई करने के लिए इतना सब तांडव किया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। अब हिंट देंगे आप सभी को। ये फिर अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में एक बड़ा ही छोटा सा अंतर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया, 12 क्या होगा? आप अक्सर मिस्टेक करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में आप 100% मिस्टेक करेंगे और आंसर सिर्फ और सिर्फ अंतर आएगा प्लस और माइनस में। आंसर में सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर आएगा। इसके पहले वाला जो आंसर था 2 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इस बार माइनस आएगा। देखिएगा कैसे। अच्छा बताइए, जरा ये बताएं बच्चा, अगर साइन थीटा है इसको हम लिख सकते हैं क्या? कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। मेरी बात समझिएगा, ठीक? कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा ही तो होता है साइन थीटा, ठीक है? या अगर कहीं पर कॉस थीटा है, जहां पर जैसी जरूरत है, क्लियर हुआ? या अगर आप देखा जाए तो साइन पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है? कॉस थीटा। मेरी बात समझिएगा, ऐसा कर सकते हैं क्या? इसको नोट करिए सभी। अरे बचवा, पाई बाई 2 का होला जरा बता। पाई बाई 2, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब 2 से भाग देंगे 90 डिग्री, ठीक है? 90 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा का होला भैया? साइन थीटा होला ना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये फार्मूला क्लास ये तो 10th का है, ठीक है? चलिए, ये 10th का आ गया है तो लगे हाथ एक और फार्मूला बता दें, वो भी प्रश्न में आएगा। क्या भैया? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा 1 होता है। ये तो आप क्लास 10 का फार्मूला है, ठीक है? इसी से 3 फार्मूले बन जाते हैं। लगता है कि 3 तो फार्मूला है, वो है एक ही, ठीक है? इससे क्या बनेगा? चलिए, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर रोकेंगे, आप उसको उधर ढकेल दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप स्क्वायर हटाते हैं बच्चा तो यहाँ पर आ जाता है अंडर रूट। एक का चीज है सब, ठीक है बच्चा? एक ही चीज है। ये भी एक फार्मूला हो गया, ठीक? या आप चाहें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रोक दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस, ठीक है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ अंडर रूट आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आ जाता है। क्या नियम भैया? अरे मेरे लाल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा है, तो जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा आता है, ठीक है? तो हम प्लस लेके चल रहे हैं। तो ये फार्मूला ये वाला और ये वाला एक ही चीज़ है। जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से सवाल में यूज होता है। फिलहाल इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, हम पहले बता दे रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों? पहले इसको नोट कर लीजिए फार्मूला। सभी बच्चे नोट करें फार्मूले, ठीक है? छोटी छोटी चीज़ों, क्योंकि ये समाकलन में भी यूज होगा, हर जगह आता ही रहता है। त्रिकोणमिति, अब जैसे गांव में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, मैंने देखा हुआ है कि न्योता मिले चाहे ना मिले, बराते सबके जाने, ठीक है? वही है त्रिकोणमिति का, वही हालत है। ये हर जगह पहुंचा रहता है, ठीक है? त्रिकोणमिति के फार्मूले जो है वो हर जगह है। मैथमेटिक्स का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है कि वो नहीं पहुंचा रहता है, ठीक है? तो ये बिन बुलाए बाराती हैं, बिन बुलाए मेहमान हैं, आते ही रहते हैं।
और क्या करना पड़ता है, स्वागत तो करेंगे ही, भगाएंगे तो नहीं ना, बेइज्जती हो जाएगा। आइए भैया आप भी आइए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपका भी स्वागत है। क्लीन करते हैं इसको। अब देखिए फिर से वहीं का, इसमें क्या है, थोड़ी सी कलाबाजी है जो कि आपको करना पड़ेगा। काम वही है, मानेंगे, माना x इक्वल टू टेन थीटा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू मेरे लाल साइन इनवर्स, ठीक है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कितने बच्चे कंफ्यूज है, ये जो प्लस है और ये टी जो बना है थोड़ा सा दिक्कत होता है ना इसमें। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर टी और इसमें दिक्कत होता है, टेन स्क्वायर, टी को थोड़ा सा कर लीजिए। अब सही है, इसमें कोई समस्या। जो बच्चे अभी लाइक नहीं किए हैं, श्राप तो नहीं देंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि गुरु दक्षिणा के रूप में अगर आप इतना काम नहीं कर सकते तो ठीक है, टीचर का भी श्राप नहीं देता गुरु, अरे हो गया लाइक, हमारे बोलते बोलते हो जाना चाहिए। कितना हमको लग रहा है 1-2 सेकेंड भी, जो महेंद्र सिंह धोनी स्टंपिंग करते हैं उससे भी कम समय लगेगा, ठीक है, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। यहां पर फाइनली क्या हुआ, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, ये जो फार्मूला है ये हुआ फिर से cos 2 थीटा का। अब बात फंस जाती है कि बाहर साइन इनवर्स है और अंदर क्या है, cos है, कैसे होगा देखिएगा, बड़ा ही टेक्निकल चीज यहाँ पर आए देखने को मिलेगी। y इक्वल टू हम बदल देंगे, साइन इनवर्स है, इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब बताइए, सिर्फ इतने फोकस करिए, इस चीज को बड़ा ब्रैकेट कर दे रहे हैं। क्या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा नहीं होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आएगा वापस। ये जो है हमने क्या किया, मैं अलग समझा दे रहा हूँ, जहां पे अगर आपको लगे कि दिक्कत है, cos 2 थीटा को हमने लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपका बात बन गया, ये साइन इनवर्स है, ये साइन कट गया। अब जो फाइनली आया ना, प्लस माइनस की दिक्कत होगा इसमें, y इक्वल टू रेट खतरे का निशान, इसको से हम यूज नहीं करेंगे, ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। पाई बाई 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा, फिर से वहां पर काम करेंगे बच्चा, पाई बाई 2 हमारा कांस्टेंट होगा, थीटा, थीटा का मान क्या हो जाएगा यहां से 2 tan इनवर्स x, ठीक है, यहां पर है dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है ना, उसका डिफरेंशियल 0, 2 0 का त्यों, tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आप ये मत समझिएगा कि वो इसके पहले वाला प्रश्न और अब वाला प्रश्न समान है, ठीक है, राइट। तो ये आपका आंसर हुआ। यहाँ से इसकी जरूरत पड़ती रहती है हमेशा कि थीटा का मान जो हो जाएगा वो tan इनवर्स x होगा। आप कहेंगे सर एक ही टाइप के सवाल है, अगर है तो इसमें मेरी क्या गलती है, लेकिन सभी प्रश्नों को हल करने का तरीका अलग अलग आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब एक ही तरह से लग रहे, थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर है, वही अंतर आपको पकड़ना है और वहीं पर आप गच्चा खा जाते हैं और सवाल आता हुआ आप गलत कर ले जाते हैं। और एग्जामिनर तो यही सब चीज़ देखता है भैया कि आप गलतियां करें और नंबर काटने के लिए हम रेडी रहते हैं, वो बात है, गलती करें और हम काटें नंबर, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। इसमें यही समझ जाएं कि साइन इनवर्स है और इधर कॉस है, एक कटेगा नहीं जब तक सेम नहीं रहेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। इसलिए 5.3 को मैंने 3 लेक्चर में कवर कराया, ये प्लस होगा, हाँ 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या रखेंगे इसमें, फिर से देखिए बहुत टेक्निकल प्रश्न है 13वां, ठीक है, 13वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट कर लीजिए, बहुत बच्चे गलती करेंगे, स्टार पॉइंट सभी बच्चे करें, खतरे का निशान है भी यही, स्टार पॉइंट करेंगे, ठीक। अब देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको y इक्वल टू सॉल्यूशन शुरू हो गया है, ठीक है, कॉस इनवर्स, इसमें क्या करेंगे सवाल में
आप मान लीजिए भैया, माना x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अगर आपने जैसे ही tan थीटा माना तो कुछ तो आप कहेंगे ना, 99% प्रश्नों में tan थीटा से ही काम चल जाता है, मैक्सिमम प्रश्नों में, ठीक है बच्चा। यहाँ पर हो जाएगा 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर हुआ। अब ये जो फार्मूला है cos 2 थीटा का नहीं है, ध्यान दीजिएगा, फिर से वही चीज आ गया कि अगर आपने पढ़ा होगा कि sin 2 थीटा का जो फार्मूला है, दो फार्मूला होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और एक फार्मूला और होता है कि 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर। फार्मूला लिखने में हम जरा भी इसकी नहीं रहे, क्योंकि मुझे पता है फार्मूले का बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, तो ये फार्मूला जो हुआ, फाइनली जो हुआ बच्चा, ये cos इनवर्स और ये sin 2 थीटा का फार्मूला हुआ। फिर वही समस्या आ गया कि बाहर cos इनवर्स है, अंदर sin है, दोनों या तो cos इनवर्स में रहे या तो दोनों, मतलब दोनों cos sin, ये होना चाहिए। हो तो गया, ये तो हमारे हाथ में, ठीक है बच्चा। cos इनवर्स, इस चीज को हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, हो गया। अरे cos 90 माइनस थीटा का होला बचवा, साइन थीटा होला ना, थीटा की जगह 2 थीटा है, कौन दिक्कत नहीं, ये थीटा की तरह ही काम कर रहा है। अब क्या हुआ, ये cos इनवर्स और ये cos कट गया, इसीलिए सवाल इंपॉर्टेंट है। यहां पर आते हैं तो फंस जाते हैं बच्चे, कहेंगे कि ये कैसे हटेगा, हटाना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये चीज। तो फाइनली जो हो गया y इक्वल टू पाई बाई 2, फिर से वही आंसर आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, y इक्वल टू यहाँ पर पाई बाई 2, थीटा का मान यहाँ पर निकालेंगे tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x हो जाएगा बच्चा, फाइनली हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 0 हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनली आंसर आया। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सभी बच्चे स्टार पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब आपको आइडिया लग गया होगा धीरे धीरे, हमने 4-5 प्रश्न जो करा है कि इसमें करते क्या है। बहुत प्रश्नों में tan थीटा से काम चल जाता है, बहुत प्रश्नों में sin थीटा भी रखना पड़ता है। एक आध दो प्रश्न कराते हैं जहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। स्क्रीनशॉट क्या लेना है, यूट्यूब पर आप वीडियो को पॉज करिए, अपने कॉपी पे नोट करिए। अभी थोड़ा सा मेहनत करके अगर नोट कर लेंगे ना तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। भैया माइक वाइक चल रहा है ना, बाद में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, वो जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे पता चल, ठीक है। हाँ, तकनीकी समस्या आ जाए ना तो ये जितना बोल रहे हैं सब नुकसान हो जाएगा। जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, क्या ही बताएं, जान दीजिए, कहना ही नहीं चाहिए, टीचर को कहना पड़ता है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। अच्छा बस ऐसे बैठ के आप सोचें कि मुझे अच्छा लगने लगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगने के लिए अगर आपको अच्छा करना पड़ेगा। मैथ में अगर आपके सवाल हल होने लगे, थोड़ा बहुत भी आपकी कलम चलने लगी तो आपको लगेगा थोड़ा सा अच्छा फील होगा। जब भी आप किसी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, शुरुआत में कभी भी कठिन प्रश्न नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा। पहला चैप्टर ही प्रायिकता हो जाए तो बहुत लोग मैथ छोड़ देंगे पढ़ाना। हालांकि प्रायिकता उतना कठिन नहीं है, मैं प्रायिकता जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्या क्लास सर की 7 बजे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें देखिए क्या है, कलाबाजी है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 14 में अलग है, ठीक है। हमने ये बताया था ना कि x इक्वल टू कॉस थीटा मान लीजिए, tan थीटा मान लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चूंकि साइन इनवर्स है तो इस चीज को देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर बनना चाहिए। x की जगह अगर आप साइन थीटा मानेंगे तो आपका काम हो जाएगा, साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों में से कुछ भी मानेंगे आपका काम हो जाएगा। y इक्वल टू हो जाएगा मेरे लाल
ये बाहर साइन इनवर्स है। ये देखिए x की जगह हमने क्या माना है, tan थीटा नहीं मानना है, ये साइन थीटा। वो प्रश्न जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही समझ में आएगा। 1 माइनस एक्स की जगह हमने साइन थीटा माना है तो ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आया। वाई तेजी सॉल्व करेंगे, एक आध दो प्रश्न आपको छोड़ेंगे करने के लिए। ये तो 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन, ठीक है। अंडर रूट जो है 1 माइनस, इसको अलग समझ लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चा। चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये फाइनली हो गया कॉस थीटा। अब देखिए ये जो है साइन 2 थीटा का फार्मूला है, ठीक है। y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा बच्चा साइन इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला है। क्लियर हुआ? कौन कट रहा है भैया? ये कटा, ये कटा, फाइनली आ गया y इक्वल टू 2 थीटा। ये बचेगा, हो गया, ठीक है। अरे भैया y इक्वल टू 2 थीटा बचा, तो यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा भैया? थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। ये निकालेंगे, थीटा का मान साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ से आप y इक्वल टू रख देंगे 2 साइन इनवर्स x। कुल मिला के ये जो चीज है y इक्वल टू साइन इनवर्स फलाना, ये कुछ नहीं है, y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x है। और इसका जो अवकलन है, ठीक है, रेड कलर नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, इसका अवकलन बड़ा आसान हो गया, dy बाई डी एक्स। 2 साइन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1 अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस हो गया। ये y है और उसका dy बाई डी एक्स है। 2 का अवकलन जीरो मत कर दीजिएगा, वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे, सभी बच्चे नोट डाउन कर लें भाई। आप इसमें एक तरीका और अपना सकते हैं कि आप x की जगह cos थीटा भी मान सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। सभी बच्चे इसको ट्राई करेंगे, सेल्फ ट्राई, ठीक है। ये आप खुद से ट्राई करेंगे, x की जगह अगर आप cos थीटा मानेंगे तब भी ये आपका आंसर सही आएगा। तो ये एक्सरसाइज में काफ़ी चीज़ें थी, ऐसा नहीं कि सवाल तुरंत लग जा रहे थे, मिक्स मसाला था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। आप तो लाइक कर ही दीजिए, कमेंट सारे बच्चे जरूर करेंगे कि आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में इसको आप मैं होमवर्क देता हूँ, एक प्रश्न आपको होमवर्क में देता हूँ। इसमें क्या x की जगह tan थीटा मानेंगे, कॉस्ट सब मान के देख लीजिए, कुछ तो बैठेगा। ये सेक इनवर्स है, अंदर कुछ बनना चाहिए सेक का मसाला, ताकि सेक इनवर्स और सेक कटे, समझ में आया? बस ये एक ही चीज़। एक प्रश्न आपको होमवर्क दे रहे हैं, 1 से लेके 15 प्रश्नों में मैंने 14 प्रश्न सॉल्व किया, एक प्रश्न आपको होमवर्क देते हैं। अगर हो जाए तो ठीक, नहीं तो बता दीजिएगा कि कमेंट करके कि सर एक्सरसाइज 5.3 का 15वां क्वेश्चन आप एक बार बता दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लघुगणकीय और चरघातांकी फलनों का अवकलन, यानी dy बाई डी एक्स आप e के पावर x जहाँ पर है, आप तो जानते हैं सबसे आसान फार्मूला होता है, लेकिन सवाल यहीं से बनते हैं। धीरे धीरे आप जो है आप y इक्वल टू जो e के पावर x होता है बच्चा, ठीक है, dy बाई डी एक्स, इसका जो अवकलन होता है e के पावर x ही होता है। और साथ में आपको ये भी पता होगा कि y इक्वल टू अगर log x है तो इसका जो अवकलन होता है dy बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाता है बच्चा 1 बाई एक्स, ठीक है। तो ये हमारा जो अगला टॉपिक होगा चरघातांकीय और लघुगणकीय फलनों का अवकलन, और इसमें हम विस्तार से सीखेंगे। साथ में लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि log a इंटू बी होता है बच्चा, तो यहाँ पर हो जाता है log a प्लस यहाँ पर log b, ठीक है। log a बाई बी होता है तो log a माइनस, तो ये सब बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो log की प्रॉपर्टी है कि log x के पावर n है, तो यहाँ पर n आगे जाता है, यहाँ पर log x हो जाता है। तो अभी और भी प्रॉपर्टी है, डिस्कस करेंगे, उसके बाद सवालों कल करेंगे, ठीक है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा।
नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी प्रश्नावली 5.4। ठीक है, इसमें कितने प्रश्न है भैया? 5.4 में 10 प्रश्न हैं। एक ही दिन में हो जाएगा ये। फिर उसके बाद आ जाएगा 5.5, इसमें दो लेक्चर चलेंगे। फिर इसमें 5.6 हो जाएगा प्राचलिक फलन, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपका अवकलन का काम खत्म। ठीक है, अगर आप समाकलन में मास्टर बनना चाह रहे हैं तो आपको अवकलन आना चाहिए। जो आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ तो नहीं कहना चाहिए लेकिन करना पड़ता है। कुछ बकैतेबाज ऐसे हैं कि लाइक नहीं कर सकते। कमेंट, अगर कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।